नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। यूपी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। जब से उन्होंने यूपी में काबा गाना गाया है, तब से यूपी के साथ साथ पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जहां यूपी सरकार इनके गानों को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई और इन पर कार्रवाई करवाई है, तो वहीं नेहा सिंह राठौर बिहार की राजधानी पटना में आई। राजधानी पटना में आने के साथ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के बाद वो बिहार के पूर्व जस्टिस मार्केंड काटजू से मुलाकात की। क्या कुछ मुलाकात में उन दोनों की बातें हुई हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार यूपी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पूर्व जस्टिस मार्केंड काटजू से मुलाकात की है। नेहा को कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने नोटिस दिया था और जवाब मांगा है। उन पर यूपी में काबा सीजन 2 गाने को जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। मार्केंड काटजू ने कहा है कि मैं तो यूपी का बाकी जगह पूछता हूँ, हिंदुस्तान में काबा। नेहा ने सोशल मीडिया पर काटजू के साथ मुलाकात वाला वीडियो पोस्ट किया। इसमें काटजू ने कहा है कि नेहा सिंह राठौर, आप बहादुर महिला हैं। आप देश के असल मुद्दे को उठा रही हैं। पहले भोजपुरी के गीत प्रेम जैसे विषयों पर ज़्यादा होते थे, लेकिन आप गरीबी, बेरोजगारी पर गीत लिख रही हैं और खुद से गा रही हैं। आपके पूर्वज दुर्गादास राठौर औरंगजेब से लड़े थे। आप उनकी वंश हैं। राठौर बहादुर लोग होते हैं। आप कैसे किसी से डर सकती हैं? आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे ही करते रहिए। जनता के दुख दर्द, उनकी कठिनाइयां उजागर करते रहिए। मार्केंडी काटजू देश के बड़े कानूनविद रहे हैं। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए वो खूब चर्चाओं में रहते हैं। मुलाकात में काटजू ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया गीत पूरे लय के साथ गाते हुए दिखे। नेहा चुटकियों की आवाज से काटजू के गीत पर संगत दे रही थी। बातचीत में नेहा सिंह राठौर ने काटजू से सवाल किया कि यूपी पुलिस ने जिस तरह से नोटिस भेजा है, उसका कानूनी पक्ष कितना मजबूत है। इस पर काटजू कहते हैं कि सेक्शन 160 CRCP में लिखा है कि कोई थानेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नोटिस दे सकता है जो उनके क्षेत्राधिकारी का व्यक्ति हो या संलग्न क्षेत्र के व्यक्ति पर नोटिस दे सकता है। लेकिन नेहा सिंह राठौर तो दिल्ली में थी, उन पर कैसे कोई नोटिस दे सकता है? दरोगा को तो ये समझदारी होनी चाहिए थी कि धारा 160 पढ़ना चाहिए था। दरोगा है और दरोगा कोई मजाक नहीं है। गैर कानूनी काम किया है। 160 का नोटिस दिल्ली जाकर कैसे दे सकते हैं? आप तो दिल्ली में बैठी व्यक्ति हैं, तो ये गैर कानूनी हो गया। लगता है दरोगा ने वो कानून पढ़ा ही नहीं। मैं तो नोटिस देखा है और ये गैर कानूनी है। नेहा के साथ बातचीत के क्रम में मार्केंड काटजू ने कहा कि यूपी में काबा की जगह मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में काबा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उससे लिखा है कि हमारे देश में आधे बच्चे कुपोषित हैं। इतनी भूखमरी है। 1021 देशों का सर्व किया गया, इसमें हम 101 नंबर पे हैं। अब 6 नंबर और इससे भी गिरकर 107 नंबर पर चले गए हैं। श्रीलंका आदि से ज़्यादा भूखमरी है हमारे देश में। विकास की बात होती है, आर्थिक विकास की बात होती है। ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि आर्थिक बढ़ोतरी मुट्ठी भर पूंजीपतियों की ही हो रही है कि आम लोगों का हो रहा है? किसको लाभ हो रहा है? अडानी का कांड आपने देखा ही होगा। रईस और गरीब लोगों के बीच खाई बढ़ती ही चली जा रही है। ये मुल्क की हकीकत है। सिलेंडर के बारे में कल पढ़ा कि 50 रुपए का दाम बढ़ गया। गरीब की दाल रोटी का दाम बढ़ गया है। गरीब आदमी जी कैसे रह रहा है, इसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं कर रहा। चपरासी की नौकरी के आवेदन में PhD, MTech और MBA वाले अप्लाई कर रहे हैं। नेहा ने काटजू से पूछा कि जब आप न्यायाधीश थे तब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस की सरकार ने किसी बात को मनवाने के लिए आप पर प्रेशर दिया है? तो इसका जवाब में काटजू ने दिया कि मैं तो तब वकील को कहता था कि कभी ऑफर तो करो, तो हो सकता है कि मैं ले लूं, लेकिन इतना गिरा हुआ समझते हो कि ऑफर ही नहीं करते। वे डरते थे सिफारिश आदमी है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ही ना बना। वहीं वर्ष 2018 में काटजू बिहार में खूब चर्चा में आए थे। उन्होंने 27 जून 2018 को काटजू ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धनानंद कहा था।
धनानंद के बारे में बताया कि जब चाणक्य की भरी सभा में धनानंद ने बेइज्जती की, तब चाणक्य ने शपथ ली थी कि वह उसके राज को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कुछ वर्ष बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद साम्राज्य को खत्म कर दिया। इसके बाद नंद साम्राज्य पर पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यूपी में काबा गाने से नेहा सिंह राठौर पर जिस तरीके से यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जहां पर उनकी कानूनी कार्रवाई की गई है, तो उसको लेकर जब वो राजधानी पटना में आई और पूर्व जस्टिस से मुलाकात की, तो मुलाकात के दौरान उनसे ये सवाल पूछा कि क्या मेरा ये गाना यूपी में काबा गलत है। तो जस्टिस ने ये जवाब दिया कि मैं तो पूछता हूं कि यूपी में काबा की जगह हिंदुस्तान में काबा। जिस तरीके से हिंदुस्तान में बेरोजगारी और भूखमरी चल रही है, इस पर अगर कोई गाना बना रहा है, अगर इस पे गाने बनाकर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।